हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर का डिफिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें अगर डाटा इनिशियलाइज करना हो तो उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इन सारी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल में अगर हमने डाटा डाल दिया है तो उस डाटा को यूज कैसे करेंगे, मतलब उसे कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे और एक प्रोग्राम बनाकर भी हम लोग रन कराएंगे, उसको और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेसिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एलिमेंट। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एलिमेंट इसलिए बोल रहा है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, अगर कोई वेरिएबल, तो जैसे कि अभी इससे पहले जो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए थे उसके अंदर क्या था, 3 ब्लॉक था, मतलब 3 मेंबर वेरिएबल था, तीनों में डाटा था, तो इसे कभी कभी हम एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अब। तो देखिए क्या कर रहा है, डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एलिमेंट। डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। डॉट ऑपरेटर के सहारे हम इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल से दिखाया गया है। इस एग्जांपल में क्या किया गया है, जस्ट प्रिंट कर दिया गया है। प्रिंट करना भी एक्सेसिंग ही कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, प्रिंट किया, प्रिंट एफ लगाया गया है, उसमें एक मैसेज दिया गया है, प्राइस ऑफ द बुक। प्राइस फ्लोट टाइप है इसलिए परसेंट एफ लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल है उसका भी नाम, और बीच में क्या है, डॉट ऑपरेटर। बस, मतलब कि अगर आपको बुक का पेज देखना होता, तो बुक का पेज अगर प्रिंट कराना होता तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, फिर मेंबर वेरिएबल का नाम, मतलब पेजेस, तो क्या प्रिंट हो जाता, पेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो चलिए कोडिंग करने चलते हैं। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, मतलब स्ट्रक्चर एक बनाना है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तैयार करना है। ठीक है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसी चीज़ को हम कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, स्ट्रक्चर आप मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे, या मेन फंक्शन के बाहर ऊपर या नीचे, कहीं भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अगर बाहर बनाते हैं कहीं भी तो ये ग्लोबल कहलाता है, और मेन फंक्शन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर बनाते हैं तो वो लोकल कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर ही बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड हो गया। अब यहाँ स्ट्रक्चर का नाम दे दीजिए, तो हम लोग बुक ही नाम देते हैं। ठीक है, अब एंटर प्रेस करने के बाद इसका बॉडी तैयार करेंगे। बॉडी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लाते हैं। अब इसमें हम ये तय करेंगे कि ये नया डाटा टाइप किस किस तरह के डाटा को स्टोर करेगा। तो जैसे कि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे उसी चीज़ को यहाँ पे यूज करते हैं। उसमें क्या था कि एक कैर टाइप नेम वेरिएबल था, फिर फ्लोट, फ्लोट टाइप प्राइस था, फिर एक इंटीजर टाइप पेजेस था। पेजेस वेरिएबल का नाम क्या था, पेजेस, मतलब कहीं ना कहीं ये बुक का रिकॉर्ड, जो एक बुक का जो डिटेल्स होता है उसको कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। बुक का डिटेल्स जैसे बुक का नाम हो गया, बुक का प्राइस हो गया, उस बुक में कितने पेजेस हैं उसको स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये अभी हमने जो बनाया यहाँ तक, लास्ट में सेमीकोलन जो लगाए हम, तो यहाँ तक हम क्या किए, जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाए।
तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब आप एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उससे मेमोरी में किसी तरह का कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता है। मतलब ये जस्ट लाइक एक प्लान तैयार हुआ। जैसे कि हम लोग को एक घर बनवाना होता है, तो हम इंजीनियर से क्या करते हैं, एक प्लान बनवाते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं एक पेपर पे। तो मान लीजिए कि कोई इंजीनियर एक पेपर पे अगर कोई घर का नक्शा बनाया, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ हॉल होगा, यहाँ आपका गैरेज होगा, यहाँ किचन होगा, तो ये पेपर पे बना है ना, इसके बनाने से कहीं जमीन पे नहीं ना बन गया आपका मकान, नहीं बना। ओके, तो उसी तरह से ये क्या हुआ, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि ये एक प्लान तैयार हुआ, एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, किसका, मतलब वेरिएबल का, जो हम वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के पास इतना डाटा स्टोर करने का क्षमता होगा। ठीक है, तो जब आप वेरिएबल बनाइएगा तब जाके मेमोरी में वो अपना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जैसे कि हम लोग कोई नक्शा बनवाते हैं घर का, तो घर का नक्शा बनवाते हैं तब जमीन पे किसी तरह का स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता है, जब तक कि हम इस नक्शा से बनवाना शुरू ना कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया, जस्ट प्लान बनाया, मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। अब आप चाहते हैं इस स्ट्रक्चर से एक वेरिएबल बनाएं, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या किया, एक नया डाटा टाइप तैयार किया। उस डाटा टाइप का नाम क्या है, बुक। अब बुक डाटा टाइप से एक वेरिएबल तैयार करना चाहते हैं, तो आप तैयार कीजिए। तो आपको लिखना होगा बुक, वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हैं, बी ही देते हैं, जैसे कि B1 दिए थे तो B1 दे दिए, ये वेरिएबल बन गया, B1 वेरिएबल बन गया। लेकिन एक चीज रुकिए, ये बुक केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्ट भी लिखना पड़ेगा। अब जाके ये लाइन सही हुआ, करेक्ट हुआ, स्ट्रक्ट बुक। ठीक है, ये हो गया डाटा टाइप। जैसे कि इस तरह से समझिए, हम लोग लिखते हैं इंट ए, तो इतना लिखने से क्या होता है, एक ए नाम का वेरिएबल बन जाता है मेमोरी में। तो ये डाटा टाइप, ये वेरिएबल का नाम। उसी तरह से ये दो वर्ड अपने आप में डाटा टाइप हो गया और ये वेरिएबल का नाम। तो अब जब ये लाइन आप लिख दिए तो इसी तरह से एक वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में, और उसमें भी 3 मेंबर वेरिएबल तैयार हो जाएगा, ताकि आपका डाटा यहाँ 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 स्टोर हो। ठीक है, और ये कितना बाइट मेमोरी लेगा, 7 बाइट। ठीक है, तो ये भी कितना बाइट मेमोरी लेगा, 7 बाइट। अगर आप दूसरा वेरिएबल बनाते, एक और वेरिएबल अगर बना लेते यहाँ पे B2 करके, तो फिर इसी तरह का एक और बन जाएगा, वो भी 7 बाइट लेगा। ठीक है, तो अब आपने डाटा टाइप तैयार कर लिया है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब जितना वेरिएबल बनाना चाहते हैं बनाते रहिए, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे क्या करना है, इस B1 में हम क्या करते हैं, डाटा इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो B1 में डाटा इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइम इक्वल टू लगाकर इसमें डाटा इनिशियलाइज कर देते हैं। तो डाटा इनिशियलाइज उसी सीक्वेंस में कीजिए, जैसे कि पहले नेम देना है, नेम कैरेक्टर टाइप है, तो आप नेम दीजिए, जैसे कि C, एक कैरेक्टर है। कॉमा डालिए, दूसरा डाटा क्या है, प्राइस। तो सपोज कि इसका प्राइस है 250.75, 250 रुपया 75 पैसा। तो ये प्राइस हो गया। कितना पेजेस है, जैसे कि 320 पेजेस का है, 320 पेज का है। तो ये तीनों डाटा हमने दे दिया। ठीक है, अब ये तीनों जाकर उसमें स्टोर हो जाएगा, उसी सीक्वेंस में दिए हैं जिस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कुछ नहीं करना है, प्रिंट करके देखना है क्या ये डाटा स्टोर हुआ है। हाँ, तो प्रिंट करने का मतलब क्या है, एक्सेस करना। प्रिंट करने का मतलब क्या है, मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना। तो चलिए एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज के साथ यहाँ आप क्या कीजिए, मैसेज दीजिए। मैसेज देते हैं नेम ऑफ बुक इक्वल टू %C। ठीक है,
लाइन चेंज कर के लिए लगा दीजिए। और कहाँ से ये नाम कहाँ स्टोर है, नाम B1 में तो है ही, लेकिन B1 के किस लोकेशन पे है, तो B1 के नेम वाले जगह पे है, तो B1 डॉट नेम, B1 डॉट नेम। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी है। चलिए अब फिर प्रिंटफ लगाएं। अब दूसरे में क्या है, जैसे कि प्राइस ऑफ बुक, प्राइस है फ्लोट में है इसलिए %f हमने लगाया। ठीक है, चलिए फिर उसी तरह ये B1 में, प्राइस B1 में है, लेकिन B1 के अंदर कहाँ है, तो B1 के अंदर प्राइस में है। वेरिएबल का नाम ही प्राइस है, अगर वेरिएबल का नाम P रहता तो केवल P लिखते हैं। अब तो उतना समझदार आप लोग हो गए हैं। प्रिंट F। अब आखिरी क्या है, पेजेस ऑफ बुक। हाँ, बुक का पेजेस किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे %d लगाना होगा। ठीक है, तो ये भी B1 के अंदर ही है, लेकिन B1 के अंदर कहाँ है, पेजेस में, पेजेस वेरिएबल में। चलिए तो ये हमने क्या किया, एक्सेस किया, जो भी B1 वेरिएबल है, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसके अंदर के डाटा को हमने एक्सेस किया। अब इसको रन करा कर आप देख लीजिए। चलिए रन कराते हैं। देखिए रन हो गया एकदम, जो चीज, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। देखिए नेम ऑफ बुक, हमने गलती से यहाँ पे %c के जगह पर हमने क्या दे दिया, %d। देखिए ना, जरा सा मिस्टेक हुआ, आउटपुट थोड़ा सा अलग आ गया। %c देना था ना, कैरेक्टर टाइप है ना। हाँ, तो देखिए हमने रन कराया, नेम ऑफ बुक C, ठीक है, प्राइस भी दिखा दिया, पेजेस कितना है वो भी दिखा दिया। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर बेस्ड एक प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर का यूज करके नया डाटा टाइप ही तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है कि अगर यूजर से इनपुट लेना हो, अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पे तो हम इनिशियलाइज कर दिया है ना। अगर यूजर से इनपुट लेकर इस वेरिएबल में डालना हो तो क्या करते हैं, वो भी आसान है, जैसे आम वेरिएबल में इनपुट करते हैं उसी तरह से इसमें भी इनपुट कर लेंगे। बस यही काम करना है कि डॉट ऑपरेटर लगाकर इनपुट करना होगा। चलिए करके देखते हैं। तो अब हमें यहाँ इनिशियलाइज तो करना नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कर दिए, काट दिए, बस डिक्लेयर कर लिए, मतलब वेरिएबल केवल बना। हाँ, अब यहाँ यूजर को हम मैसेज देंगे, यूजर को क्या करेंगे, मैसेज देंगे, प्रिंट एफ। यूजर को हम मैसेज दिए, इंटर डाटा, इंटर डिटेल ऑफ बुक। ठीक है, डिटेल्स ऑफ बुक, क्या क्या डिटेल लेना है ये वो भी लिख देते हैं। ठीक है, नेम, प्राइस एंड पेजेस, एक ही लाइन में दे दिए। ठीक है, यहाँ लाइन चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए, एक ही लाइन में हमने क्या कर दिया, यूजर को एक मैसेज दे दिया। तो एक ही लाइन में हम लोग मतलब एक ही स्कैनअप लगा के इनपुट भी सब ले लेते हैं। तो चलिए स्कैनअप लगाइए, स्कैनअप इनपुट लेना है। तो आपको पता है इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, पहला डाटा है कैरेक्टर टाइप तो %c, दूसरा डाटा है फ्लोट टाइप %f, तीसरा डाटा क्या है, इंटीजर टाइप %d। हो गया, यहाँ पे किए, कॉमा लगाएं, और B1 में ही ना इनपुट लेना है, लेकिन B1 के किस पोजीशन पे लेना है, B1 के नेम में लेना है, नेम में। तो देखिए नेम में हो गया, लेकिन याद रखिए इनपुट लेते टाइम हम लोग %m लगाते हैं, मतलब एड्रेस ऑपरेटर तो लगेगा। ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब फिर कॉमा लगाइए, बाकी भी आगे इसी तरह से काम कीजिए। B1 डॉट प्राइस, वेरिएबल का नाम मैच करना चाहिए, अगर इधर उधर होगा ना तो एरर आएगा। फिर एड्रेस ऑपरेटर
B1 डॉट पेजेस, ये हो गया इनपुट लेने का। ठीक है, चलिए रन करा कर देखते हैं कि प्रोग्राम सही है कि नहीं। अब यहाँ आप जो इनपुट कीजिएगा वही आउटपुट के तौर पे आएगा। चलिए ये देखिए हमसे मांग रहा है ना, तो हम क्या किए, इसको पहले नाम देते हैं, तो ठीक है नाम, फिर देते हैं हम सी, एंटर। अब दूसरा हमको क्या देना होगा वैल्यू, दूसरा वैल्यू देना होगा प्राइस, तो प्राइस दे दीजिए 250.80। ठीक है, फिर तीसरा डाटा क्या देना होगा, पेजेस, तो पेजेस दीजिए जैसे कि 250 पेज का है। ठीक है, एंटर कीजिए, देखिए आउटपुट एकदम क्लियर है ना। बुक का नाम आ रहा है, बुक का प्राइस आ गया, बुक में कितने पेजेस हैं वो भी आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से काम करता है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।